ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत्साहे बच्चों, सब तरह से खुशियां मनाओ और हमेशा हंसते रहो। हंसना ही हमारा जीवन होता है। अगर इंसान 24 घंटे हंसता रहे, रात को सोते वक्त भी हंसता रहे, नींद में भी हंसता रहे, तो आप ये सोच के चलिए कि परमात्मा तुम्हारे से दूर नहीं है। तो पिछली वीडियो में आपने क्या सुना शिव महाराज के बारे में। शिव और पार्वती लड़ा करते थे। किस लिए? भांग के लिए और मेहंदी के लिए। अगर हम हमारे हिंदुस्तान की मानसिकता देखते हैं तो आप सोचिए हम कितने बड़े विद्वान हैं। लेकिन आगे चलिए, आगे चलकर और देखो एक अजीब कहानी। कथाकार कथा करते हैं, शिव और पार्वती की शादी करते हैं। शादी करके फिर कन्यादान भी लेते हैं। भगवान कृष्ण की शादी करते हैं रुक्मणी से, और फिर सिर के ऊपर कलश वगैरह रख के फेरी लगाते हैं और उसका कन्यादान कराते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों के बारे में ऐसा लगता है कि अभी शादी हुई है। आप सोचिए और विचार करिए कि हम लोगों को ज्ञान क्या होगा। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? इस प्रकार अगर तुम गहराई में चले जाओगे तो तुम्हें इन सभी बातों का पता लगेगा कि हमारे अंदर की मानसिकता है, हमारे अंदर की जो मानसिक पावर है, या हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड में क्या भर दिया गया है। ये केवल एक अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति है। अब कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सत्य की बात सुनने वाला बिल्कुल जीरो रूप में हो जाते हैं। यानी हजारों में कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जो सत्य की बात सुने। बाकी इस तरह की बातें हैं, वहाँ भीड़ हो जाती है। अब हम लेते हैं इससे अगला चरण। अगले चरण में अगर हम देखते हैं, पहाड़ को उठाकर और समुद्र में ले जाकर बिलोया गया, यानी मंथन किया गया, और शेष नाग का नेत्रा बनाकर ऐसे मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक जहर बता रही हूँ, और वो जहर शिवजी ने पी लिया था और वो कंठों में रह गया, इसलिए शिव का रंग नीला हो गया। लेकिन बच्चों, अगर तुम गहराई में जाकर देखो और विचार करो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? क्या कोई पर्वत को उठाकर और समुद्र में ले जाकर उसका मंथन कर सकता है? लेकिन अगर तुम वैज्ञानिक तरीके से देखोगे तो धरती पे जन्मा हुआ कोई इंसान, चाहे वो कितना बड़ा अवतार क्यों न हो, वो पहाड़ को नहीं उठा सकता और पहाड़ को समुद्र में ले जाकर मंथन नहीं कर सकता। लेकिन मंथन हमारा ये पहाड़ है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तुम इसको अगर मंथन करते हो, और शेष नाग कौन सा है? ये संसार वाला नाग, मोह माया वाला नाग। इस नाग से अगर मंथन करते हो तो इसमें 14 रत्न निकलेंगी, अर्थात 14 कलाएं निकलेगी, 14 विद्याएं निकलेगी। 14 विद्या कौन कौन सी निकलेगी? राग, रसायन, छंद, निशाना, नट नाटक, चोरी, जुआ, औकशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक और ब्रह्म ज्ञान। ये 14
रतन निकलेंगे, इनमें से जहर कौन सा है वो आप परख लीजिए। लेकिन हम इस बात को अगर पूरा तरह से देखें तो लोगों में लगभग ऐसा चल रहा है कि ग्रंथों का मंथन करें, ग्रंथों का शास्त्रार्थ करें, उसमें जो निकलता है वो सही है। लेकिन ग्रंथ कब लिखे गए? जब ग्रंथ लिखे गए उस समय उन्होंने कैसे लिखा था उसका अभी कोई अता पता नहीं। आज जैसे रामायण के बारे में कहते हैं, तुलसी कृत रामायण, रामचरितमानस, लेकिन ये पहले ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी। अब उसके बाद पता नहीं कितनी रामायण और लिखी गई। तो हम ये विचार लगाएं, हम विचार करें कि किसी ने 500-600 साल पहले लिखी, किसी ने हजारों साल पहले लिखी, तो उसमें कितनी मिलावट हुई हो। लेकिन हम कहें क्या, बोलें क्या, इसके बारे में सबसे पहले हमारे इस दिमाग का मंथन करें। इसको नेत्रा लगाकर संस्कार की मोह माया वाले नाग का, फिर तुम इसको मंथन करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं बहुत बड़े अंधेरे में हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, अगर तुमने इस बात को पूरा समझ लिया है तो आइए आप संतों के बारे में। संत 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 जहाँ भी देखते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक एक भगवा कपड़ा पहना और घर घर मांगते फिरते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दरवाजे के आगे कोई भगवा वाला आ गया, हम लोग कहते हैं कि कोई संत आया है द्वार पे। संत मांगने के लिए नहीं आता बल्कि देने के लिए आता है। संत को घर घर जाने की जरूरत नहीं होती। उससे आगे चलें, शिव जी का रूप बना लिया और यहाँ पर एक पानी की पिचकारी लगा ली और यहाँ पर एक पतली पाइप रखकर, और दुकानों पे ऐसे चलते हैं, पिचकारी लगती है कि शिव आ गया और ले आओ, ऐसे डालो इसमें, हाथ में कटोरा है। क्या हमारे देश की यही संस्कृति है कि हमने शिव जैसे महात्माओं को दुकानों पर जाकर, घर घर जाकर मांगने का आदेश दिया है? हमने बना दिया शिव को या शिव ने हमें बनाया था? इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो कई जगह मैंने देखा है, और हो सकता है अभी आपको भी मिल जाए, बजरंग बली की पूंछ लगा ली, रबड़ का मुंह लगा लिया और वो भी मांगते फिरते हैं। झांकी निकालते हैं, बजरंग बली जी कटोरा ले रखा है। क्या हमारी संस्कृति यही इजाजत देती है? लेकिन अगर हम ये बातें देखते हैं तो एक संत मांगता फिरता है घर घर, एक शिव कटोरा ले रखा है, एक बजरंग बली ने कटोरा ले रखा है। हम कौन सी दुनिया में रह रही? बच्चों, ये अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति, इसको दूर करिए। बजरंग बली की ताकत तुम्हारे अंदर है, वो है सतगुरु की ताकत, जो न तीर तलवार से कटे, न तलवारों से कटे, न तूफानों में बहे, न अग्नि में जले, ऐसी वो महाशक्ति जिसका नाम है बजरंग। वज्र जैसी अंग वाली ताकत, वो ताकत घर घर क्यों मांगती फिरे? शिव हमारा ये तीसरा नेत्र है। शिव जब हमारे अंदर आ जाता है तो शिव विनाशकारी भी है और अविनाशी भी है। अगर सदा शिव आ जाता है तो अविनाशी है, और शिव आ जाता है तो विनाशकारी है। शिव के ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? सब मुर्दा हो जाएंगे, अगर वो इलाही ताकत निकल जाए तो। इसलिए बच्चों, हमें बहुत गौर से समझना है और जानना है। तो अब छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि संत के बारे में। क्या संत में क्रोध और अहंकार होता है? अब तुम सोचो, संत नाम होता है शीलता, संतोष, नम्रता और शांति। जिसने धारण कर ली पूरे संसार को अपना परिवार मानता हो, ऐसे संत में क्रोध और अहंकार होगा तो क्या होता है? अब आप जांच करके देखिए दुनिया में संत कितने हैं और संत क्या क्या करते हैं। बच्चों, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना।
किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझकर माफ़ करना। लेकिन जब तुम मेरी बात की जांच करके देखोगे तो सभी बातें हकीकत मिलेगी। हकीकत को कोई छिपा नहीं सकता। अगले चरण में क्या संत किसी जाति, धर्म, समाज के होते हैं? लेकिन आज तो संत ये फलां जाति का है, फलां समाज का है, ये फलां धर्म का है, ये राष्ट्रीय संत है, ये अंतर्राष्ट्रीय संत है। जब शांति है तो उसके आगे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा? हम लोग व्याकरण कितनी जानते हैं? अभी आपको बताया कि इसको मंथन करने से व्याकरण विद्या निकली। व्याकरण का मतलब होता है भाषा को तरतीब वाइज लिखना। कर्ता, कर्म, क्रिया कहाँ पर होती है, क्या अर्थ निकलता है इसका। लेकिन अभी तो हम लिखते हैं संत, और संत के आगे करते हैं श्री। संत लिख के आगे श्री। श्री का मतलब होता है संसार में प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके आगे, और संत लगता है तो उसके आगे श्री कैसे लगा? लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जान पा रहे अभी। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज तुम इस मामले को पूर्ण तरह से अपने अंदर ले जाओ। अंदर ले जाकर समझना शुरू कर दो कि संत क्या होते हैं, शिव क्या है, भगवान कृष्ण वगैरह क्या हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं वो क्या है। और हम लोग आज कौन सी दिशा में जा रहे हैं? क्या हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं या हम कोई अच्छी दिशा में जा रहे हैं? क्या हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं या हम साथ जा रहे हैं? नहर में पानी ऐसे बह रहा हो तो तुम उसमें छलांग लगाकर अगर तैरना चाहो तो पानी के सामने कभी नहीं तैर पाओगे। अगर बहते पानी के साथ तैरोगे तो तुम तैरते चलोगे। इस प्रकार आज तुम प्राकृतिक नियम के विरुद्ध हो। यही कारण है तुम्हारे घर घर में लड़ाई झगड़ा, यही कारण है तुम्हारे घर घर में बीमारियां पैदा होना, और यही कारण है अपने अंदर अहंकार और क्रोध पैदा होना। तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे, तुम दूसरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में आपको संतों के बारे में थोड़ी सी और व्याख्या करके बताऊंगा ताकि आपको और ज्ञान हो जाए। तो बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए। और इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।